हाय एवरीवन, माई सेल्फ आयुषी राज। आज मैं आपके साथ वो बहुत ही टफेस्ट सब्जेक्ट पे बात करने वाली हूँ जिसे टैकल करना बहुत बहुत मुश्किल है। बहुत दिमाग भिड़ा भिड़ा के मैंने एक अपना स्ट्रैटेजी प्लान बनाया है, ठीक है। तो अभी सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। 2 महीने के अंदर फ़िज़िक्स का हमें अपना सिलेबस भी पूरा करना है। मिनिमम मिनिमम से ज़्यादा 2 से ज़्यादा हमें रिवीजन भी करना है। रिवीजन मतलब नॉट ओनली थ्योरी, हमें क्वेश्चंस भी लगाने हैं और मॉक्स भी लगाने हैं। मिड अप्रैल के बाद से तो हमारे पास टाइम ही नहीं कि हम अलग से कुछ और कर पाएँ मॉक्स के अलावा। तो अभी ये सिचुएशन है कि मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जाती हूँ, ना ही मैंने कोई ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले रखा है। मैं जो हूँ मैंने अपना सेल्फ प्रिपेयर किया है, ठीक है। और मैं अभी मेरे पास कोई भी ऐसा इतना टाइम नहीं बचा 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने हैं और इतना टाइम बिल्कुल नहीं है कि मैं कोई अब सब्सक्रिप्शन लूँ कहीं का भी, या फिर कोई क्रैश कोर्स यूट्यूब पे, या फिर कोई भी सीरीज़ जो अपलोडेड हो मैं उसके वन शॉट्स देखूँ। माना कि वन शॉट्स है, लेकिन स्टिल नोट्स बनाने बैठो तो वो पता नहीं 1 घंटा का लेक्चर कहाँ से 2 घंटे 2.5 घंटे में बन जाता है और पूरा दिन चल जाता है मेरा। तो अब मेरे पास उतना टाइम तो बिल्कुल नहीं है कि मैं नोट्स बनाने बैठूँ लंबे लंबे। ना मेरे पास साल भर में जैसे इंस्टीट्यूट्स वगैरह में बड़े बड़े इतने पूरा ईयरली थ्रू आउट द ईयर इतने मोटे मोटे रजिस्टर्स में नोट्स बनवाए जाते हैं, वैसा भी मेरे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब मुझे जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट नोट्स का मैंने जुगाड़ किया है, जो कि मैंने इतना क्रिस्प और उसे मर्ज कर दिया है, इतना छोटे तरीके से मैंने उसे कोलाज और मर्ज किया है कि वो मेरे पूरे शॉर्ट नोट्स अराउंड 100 पेजेस के अंदर कंप्लीट हो गए। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ कि वो मतलब जो इतने मोटे मोटे रजिस्टर्स होते हैं उसके सामने मेरा इतना कम सिलेबस है, इतना कम हो गया है कि अब मुझे थिंग्स अचीवेबल लगने लगी है फ़िज़िक्स में कि मैं सिलेबस कर पाऊँ। अराउंड 28 के अराउंड हमारा चैप्टर्स होगा कंप्लीट फ़िज़िक्स में, इंक्लूडिंग द प्रैक्टिकल पार्ट। तो मैं आपको दिखाती हूँ। इतना इतना थोड़ा फट गया है मेरा कॉपी भी नहीं, एक्चुअली मैंने पेपर में नोट्स बनाया तो वो थोड़ा फट सा गया है, प्लीज़ डू इग्नोर। तो ये मेरा, इफ़ इट इज़ विजिबल, इतना मेरा रह गया है फ़िज़िक्स का। अराउंड 100 पेजेस के है मेरे पास शॉर्ट नोट्स, ठीक है, जिसमें से बेसिक मैथ्स का मैंने खुद से नोट्स बनाया क्योंकि वो मुझे अवेलेबल नहीं था। मेरा ये बेसिक मैथ्स का नोट्स मैंने इतना क्रिस्प और पतला बनाया, इसमें आपको 4 भी नहीं, अराउंड 5 से 6 पेजेस के अंदर ही मैंने सब कुछ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके, मतलब बहुत ही ज़्यादा इतना सिंक्रोनाइज़ किया, इतना इसे एडजस्ट किया, इतना छोटा बनाया सब इसे कि मेरा पूरा लॉगरिदम, पूरा ट्रिग्नोमेट्री और पूरा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जितने भी लॉज है, पूरे ग्राफ्स, स्लोप्स, एवरीथिंग, हर चीज़ मेरा इसमें मर्ज्ड है। और जस्ट अराउंड 100 पेजेस में मेरा नोट्स कंप्लीट है, ठीक है। और तो मैं इसे ही फॉलो करने वाली हूँ अपने फ़िज़िक्स प्रिपरेशन के लिए। तो मेरा ये प्लान है फ़िज़िक्स के लिए कि फ़िज़िक्स को टैकल करने के लिए मेरे पास एनसीईआरटी भी है। अब ऐसा पॉइंट आ गया है, ये कंपटीशन लेवल इतना बढ़ चुका है कि फ़िज़िक्स का एनसीईआरटी भी अवॉइड नहीं कर सकते, ना नेगलेक्ट कर सकते। तो मैंने अब हर चैप्टर्स का, ऐसा भी नहीं कि आप सिर्फ मॉडर्न फिज़िक्स या फिर जो हमारा दूसरा ये 11th का सेकंड पार्ट का और 12th का सेकंड पार्ट का फ़िज़िक्स बुक है जिसमें थ्योरी ज़्यादा है, उससे आप खाली रीड करो, कुछ भी अवॉइडेबल नहीं है। तो मैंने हर चैप्टर्स को पूरा नहीं पढ़ना है, लेकिन सिर्फ कुछ कुछ पार्ट्स है जो हाईलाइट करके मैंने रखा हुआ है। तो मेरा ये प्लान है फ़िज़िक्स को मैं कैसे करने वाली हूँ कि एक तरफ मैं डेली फ़िज़िक्स को 3 घंटा दूंगी, ठीक है, और रात में एक बार एक पूरा रिवीजन सेशन रहेगा मेरे तीनों सब्जेक्ट के लिए। मैं फ़िज़िक्स का बात कर रही हूँ अभी पर्टिकुलरली। फ़िज़िक्स के लिए मैं दिन में 3 घंटा दूंगी और रात में मैं सोने से पहले फ़िज़िक्स का अपना जो भी मेरा दिन में पढ़ा है उसे रिवाइज़ करके ही सोऊंगी, चाहे एनी हाउ। अगले दिन पढ़ने से पहले सुबह अगर टाइम मिला तो रिवाइज़ करना है, नहीं तो फिर नेक्स्ट स्विच टू द नेक्स्ट चैप्टर मुझे करना है, ठीक है। तो मेरा प्लान ये है फ़िज़िक्स के लिए कि फ़िज़िक्स को हम एक तरफ मेरा शॉर्ट नोट्स खुला रहेगा, एक तरफ मेरा एनसीईआरटी खुला रहेगा। मैं चैप्टर को साथ साथ में कंप्लीट करूँ, मैं कोई वन शॉट नहीं देखने वाली अब, क्योंकि अभी मैं वन शॉट, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, मैं कोई भी वन शॉट अगर 1 घंटे का भी चलाऊँ, 2.5 घंटे भी चलाऊँ तो उसका डबल टाइम का कंप्लीट होता है। 1 घंटे का चलाओ तो 2 घंटा तक खिंचाता है, 2.5 घंटे का चलाओ तो वो 5 घंटा मेरा खिंचा जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, तो इसलिए मैं इस बार वन शॉट नहीं लगाने वाली हूँ। फ़िज़िक्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि इतने डुएबल है, इतने अचीवेबल, इतने इजी है कि वो आप आराम से एक दिन में 2 चैप्टर तो लगा ही सकते हो या 3 चैप्टर। और कुछ चैप्टर्स इतने टफ है कि वो, और इतने लेंदी है कि उसे एक दिन में आप एक दिन पूरा कंप्लीट लगेगा सिर्फ एक चैप्टर के लिए, आप उसके साथ कोई नहीं कर सकते हो कंबाइन चैप्टर। तो मैंने ऐसा प्लान किया है कि फ़िज़िक्स को
कैसे पढ़ूँगी, एक तरफ मेरा शॉर्ट नोट्स रहेगा, एक तरफ मेरा एनसीईआरटी रहेगा। साथ में मैंने अपना नोट्स और एनसीईआरटी के उस टॉपिक पे, जैसे जैसे मैं टॉपिक पे अपना शॉर्ट नोट्स में पढ़ूँगी वैसे वैसे टॉपिक पे एनसीईआरटी में अपना रीडिंग करूँगी। वो हो गया, उसके बाद मैं अपना नीट का पीवाईक्यू खोलूँगी। बड़े बड़े एक्सपर्ट फैकल्टीज़ का कहना है कि हमें 5 साल का लास्ट ईयर का पीवाईक्यूज़ लगाना चाहिए, लेकिन आई थिंक कि हमें फ़िज़िक्स के लिए मुझे तो लगता है कि 2017 तक का तो मैं लगाऊंगी, क्योंकि 2016 तक आउट ऑफ एनसीईआरटी भी क्वेश्चंस आते थे और 2017 से मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सर्च किया है, तो मैंने ऐसा देखा है कि 2017 तक सॉल्व करना इज़ द राइट थिंग टू डू। और मेरे पास इतना ही टाइम अलाउ करता है कि मैं सिर्फ पीवाईक्यू बेस्ड ही कर सकूँ, अलग से कोई भी क्वेश्चन बैंक बुक या कुछ भी फॉलो करने का टाइम रह नहीं गया मेरे पास, ठीक है। तो मैं 2017 तक पीवाईक्यू लगाऊंगी। आई थिंक उतना अगर मैं लगाऊं तो नियर अराउंड 3000 के आसपास तो मेरे क्वेश्चंस लग ही जाएंगे। ओवरऑल कंप्लीट सिलेबस का मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इस पर मैं इतना पे ही लिमिट नहीं है मेरा, मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मेरा प्लान था कि सबसे पहले तो मैं एनसीईआरटी फिज़िक्स और इधर साइड में मेरा शॉर्ट नोट्स रीड किया, साथ में आधा घंटा या फिर 45 मिनट्स जितना लगा, ख़त्म। फिर मैं निकालूंगी नीट के पीवाईक्यू। कोई मुझे डेयरिंग, कोई हीरोपंती नहीं दिखाना, कोई डेयरिंग नहीं दिखाना है कि मैं बिना सोल्यूशन का करूँ। फर्स्ट टाइम मैं करने वाली हूँ, सोल्यूशन लगेगा ही, मैं सोल्यूशन देखूँगी, कोई डर नहीं है। तुम भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने का बात नहीं है, ठीक है। देखो, बनाओ, मैं खुद बना रही हूँ, ठीक है। सोल्यूशन देख के कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेकेंड राउंड लो, ठीक है, सेकेंड राउंड लो और उस टाइम बिना देखे बनाओ। मेरे से बना है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं फर्स्ट टाइम में पीवाईक्यू, मैं काइनेमेटिक्स वगैरह का स्टार्टिंग से सिलेबस कर रही हूँ, ओके। तो काइनेमेटिक्स वगैरह का जब मैंने किया तो मैं मुझसे स्टार्टिंग्स में बहुत ज़्यादा मेरे लिए न्यू था, क्योंकि मैंने कुछ भी अलग से प्रैक्टिस नहीं किया, ठीक है। कोई और क्वेश्चन बैंक्स लगाए नहीं है, तो मैं लगाई तो मेरे से पीवाईक्यू नहीं बन रहा था। मैं सॉल्यूशन देख के बनाई, सारा मैंने सॉल्यूशन देख के बनाया, ठीक है। और उसके बाद जब दोबारा राउंड लिया, मेरे से सारा क्वेश्चन बहुत ईजिली खुद से सॉल्व हो गया। पीवाईक्यू का बात कर रही हूँ 2017 से 2024, ठीक है। तो तुम भी ये करो, डरने का कोई बात नहीं है। फर्स्ट गो में सबका ढीला ही रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट गो में तुम भी ऐसी करो, इट्स नॉट अ थिंग टू बी शेम, ठीक है। सेकेंड राउंड में अब अपने से ट्राई करने का तो तुमसे आराम से हो जाएगा। मेरे से हुआ है तो तुमसे भी हो जाएगा। अगर इतना डम इंसान है, हम इतना डर लगता है मेरे को फिजिक्स में, हम क्वेश्चन स्किप मारते हैं। इनफैक्ट 12th का बोर्ड एग्ज़ाम तक में भी मैंने अपने साथ इतना रिस्क ले लेके एग्ज़ाम दिया ना, इतना वहाँ पे भी इतना डेयरिंग काम कर रहे थे, क्वेश्चन स्किप कर रहे थे, जैसे कि मार्क्स तो मेरे कहीं आएगा कहीं से उड़ के। लेकिन यहाँ पे मेरा पीवाईक्यू एक बार तुम देख के सॉल्व करो, अगर नहीं सॉल्व होता है तो उसके बाद दोबारा एक राउंड लो, वो सॉल्व होगा तुमसे, तुम देखना, तुम सॉल्व होगा, ठीक है। ऐसे करना, मैंने भी किया है, ठीक। तो फिज़िक्स के लिए शॉर्ट नोट्स, साथ में एनसीईआरटी, वो हुआ, साइड रखा मैंने, आधा घंटा 45 मिनट जितना लगा, ठीक है। एक चैप्टर 2 चैप्टर जितना मुझे लगा कि एक दिन में ये, मैं एक दिन पहले से ही मैंने प्लान करके रखूँगी डेली कि मुझे कौन सा चैप्टर, 2 या 3 चैप्टर कल लगाना है, ठीक। और उसके बाद फिज़िक्स का, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली हूँ। पीवाईक्यू डायरेक्ट एक राउंड में लगा खुद से तो लगा, नहीं लगा तो दूसरा राउंड, या जो क्वेश्चंस मैंने देखा है सॉल्यूशन उसके मैं दोबारा एक राउंड लगाऊंगी, वो हो गया। उसके बाद मैं एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, उसके अलावा एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इतना मैं करने वाली हूँ, ठीक है। बस ये फॉलो करने वाली हूँ, इससे ज़्यादा टाइम अलाउ ही नहीं करता कि मैं कुछ और करूँ। अगर मुझे टाइम अलाउ किया, फिर जब रिवीजन फेज़ आएगा मेरा फिज़िक्स का, तो मैं सिर्फ इसी को अगेन गो थ्रू करूँगी, रिवाइज़ करूँगी। और अगर उस टाइम मेरे पास टाइम बचा, अगर मुझे टाइम अलाउ किया, तो मैं जेईई मेंस के भी मैं लास्ट 5 ईयर्स के फिज़िक्स और केमिस्ट्री के मैंने सोच के रखा है कि मैं पीवाईक्यू सॉल्व करूँगी, ठीक है। अभी नीट का लेवल ये कि जो भी क्वेश्चंस आएगा पीवाईक्यू के ही अराउंड आने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं इस टाइप के सारे क्वेश्चंस मैंने पीवाईक्यू के आसपास के सारे लगा लिए, एनसीईआरटी का मैं लगा ली, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर भी लगा लिए, तो आई थिंक इतना 3000 के तो ऊपर क्वेश्चंस ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और मेरे हिसाब से इतना काफ़ी होगा कि हम नीट, ऊपर से प्लस मैं कैसे फॉरगेट कर गई, मॉक्स भी हमें लगाने, तो मॉक्स में इतने क्वेश्चंस लगाओगे तुम। मॉक्स के अलावा इधर यहाँ पे एनसीईआरटी इंटेक्स्ट हो गए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया, उसके बाद एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, अगर टाइम अलाउ किया तो जेईई मेंस के पीवाईक्यू, ये सब कुछ करने के बाद मॉक्स भी कर लिया। उसके बाद जब तुम एग्ज़ाम में बैठोगे, ठीक है, एक ही नोट्स को तुम रिवाइज करके कैसे रिवीजन करना है, कैसे क्या स्ट्रैटेजी है 2 मंथ्स का, उसका मैंने वीडियो पहले ही डाल रखा है, तो अगर फिजिक्स का जानना है तो उसी में तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद जब हम एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आई थिंक कि ये फिज़िक्स का एग्ज़ाम को एटलीस्ट
फेस करना और करना मेरे लिए अचीवेबल होगा। ये प्लान प्लीज़ आप लोग बताओ, प्लीज़ डू थिंक अबाउट इट एंड प्लीज़ डू कमेंट मी, कनेक्ट विथ मी एंड टेल मी कि आपको कैसा लगा ये प्लान। क्योंकि अब हार्ड वर्क करने का टाइम नहीं है, सिर्फ स्मार्ट वर्क के साथ ही चल पा सकते हो आप आगे। क्योंकि अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा कि आप कहीं और कुछ भी एक्सपेरिमेंट करो, एकदम नहीं बचा टाइम। सो ऑल द बेस्ट, दिस वॉज माई प्लान। प्लीज़ डू कमेंट मी, टेल मी हाउ इट इज़, हाउ यू लाइक इट और वॉट एवर योर व्यूज़ आर देयर, ठीक है। सो थैंक यू, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बाय।